ओम नमः शिवाय दोस्तों, मैं प्रियंका फिर से आप सबका अपने एक यूट्यूब ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज का जो ब्लॉग होने जा रहा है वो एक स्पेशल डिश के ऊपर ब्लॉग है। आप लोग को पता चल ही गया होगा थंबनेल देख के कि आज का जो ब्लॉग होने जा रहा है वो है गाजर का हलवा। ये एक ऐसी डिश है जो ठंडियों में लगभग हर घरों में बनता ही है, लेकिन ये बड़ा सुन के ही वो लगता है कि कैसे बनाएंगे इसको। तो आइए आप लोगों के साथ हम आज इस रेसिपी का सबसे आसान और सरल तरीका आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। जैसे कि अगर आप लोग इस तरीके से बनाना शुरू कर दिए तो आप लोगों को बिल्कुल ही मेहनत नहीं लगेगा, और मतलब लगेगा ही नहीं कि हमें गाजर का हलवा बनाना है तो घिसने का झंझट ये सब कुछ नहीं करना पड़ेगा, और एकदम बिल्कुल आसान तरीके से आप इसको बना लेंगे। तो सबसे पहले इसको क्या है कि अच्छे से धो लेंगे, और धो के क्या करेंगे कि इसका जो है ऊपर का हल्का हल्का चाकू की सहायता से इसको फिलअप कर लेंगे हल्के हल्के हाथों से। और उसके बाद अब बारी आएगी इसका सर और पैर काटने का। पहले इसलिए नहीं काटेंगे क्योंकि उसको छिलने में थोड़ी दिक्कतें आएंगी, क्योंकि इसके ऊपर रेशे वगैरह रहते हैं गाजर के ऊपर। तो सबसे पहले इसको हम ऐसे काट इसका जो आगे और पीछे का जो पार्ट होता है उसको हम काट देंगे, और काटने के बाद कुछ इस तरह से ये हो जाएगा। फिर से इसको एक बार और धुल लेंगे, और धुलने के बाद इसको जो है चाकू की सहायता से छोटा छोटा टुकड़ा कर देंगे सबको, मतलब ना ज़्यादा पतला और ना ज़्यादा मोटा, मतलब मीडियम साइज। और सबको ऐसे ही कट कर लेंगे। और ये जो तरीका है ये मैंने अपनी मम्मी से ही सीखा है। तो वैसे भी मैं पहले क्या होता था कि वैसे ही घिस के बनाने के चक्कर में कभी भी होगा कि चलो गाजर का हलवा बनाते हैं, तो मन नहीं करेगा कि यार इतना गाजर कौन घिसेगा फिर बनाएगा। फिर यही बात चल रही थी। फिर एक दिन मम्मी ने मेरे से ऐसे बताया कि अरे यार तुम क्यों परेशान होती हो, इस तरह से बनाना और देखना एकदम सेम वैसा ही बनता है। तो फिर मैंने ट्राई किया तो यकीन मानिए इतना अच्छा बन के तैयार हुआ कि अगर आप बनाओगे तब आपको ये चीज पता लगेगा। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, हमने सारे गाजर को है जो मीडियम साइज का कट कर लिया है, और कट करने के बाद अब इसको हम उबालेंगे। तो इसके लिए हम ले आएंगे प्रेशर कुकर। तो प्रेशर कुकर लाएंगे, और प्रेशर कुकर में पहले इसको क्या करेंगे, सारे गाजर को डाल लेंगे। और डालने के बाद इसमें का जो है और इसको उबालेंगे। तो इसमें भैया सबसे अहम चीज यही है कि हम इसमें पानी डाल के नहीं उबालेंगे, क्योंकि अगर पानी डाल के उबालेंगे तो इसका जो है स्वाद हो वो बिगड़ जाएगा। तो इसको हम स्पेशल चीज डाल के उबालेंगे, जो कि मतलब इस गाजर के हलवे का जो है स्वाद है वो आपका दोगुना करेगा, और उसी से ही मतलब ये अच्छे से पक भी जाएगा और आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत। तो ये जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे मैं इसमें दूध डाल रही हूँ। तो अगर आपने 1 केजी जैसे गाजर लिया है और उसको काट पीट के अगर ऐसे बना लिया है तो उसमें लगभग 1 केजी दूध आ ही जाता है। और दूध मैं इसमें थोड़ा रुक रुक के इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि वो मलाई गिर रहा था, तो मैं पहले उस दूध से मलाई को साइड कर रही थी, और उसके बाद इसमें डालेंगे दूध। इसमें इतना डालेंगे कि मतलब वो अच्छे से उबल जाए। इट मीन्स उसमें रहना भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब थोड़ा सा डाल दिए 1 गिलास और उबल के उसी में सूख जाए, नहीं। तो यहाँ पे क्योंकि हमें दूध में ही इसे बनाना है, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं मैं थोड़ा सा हल्का सा टेढ़ा की हूँ कुकर को, तो दूध दिख रहा है। और उसके बाद इसका ढक्कन बंद करेंगे, और बंद करने के बाद इसको हम चलेंगे अब गैस पे चढ़ा देंगे। और गैस पे चढ़ाएंगे भी तो एकदम मीडियम फ्लेम पे, इतना तेज फ्लेम नहीं करेंगे जिससे कि मतलब अगर सीटी आएगी तो सारा दूध आपका बाहर निकल जाएगा। तो एकदम मीडियम फ्लेम पे रखेंगे इसको, और वो आराम से पकेगा। तब तक इधर हम कुछ ड्राई फ्रूट्स लेके और घिस लेते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि इसमें डालने के लिए मैंने काजू लिया है, किशमिश लिया है, और ये बादाम है, और इधर नारियल है, और 4 छोटी इलायची है। तो इलायची और वो क्या बोलते हैं आपके किशमिश को तो
नहीं घिसना है, लेकिन बाकी ये 2-3 चीज़ें हैं, इसको क्या है कि इसको हम अच्छी तरीके से घिस लेंगे। घिसने से क्या होता है कि ऐसे तो डालने के लिए लोग मोटा मोटा टुकड़ा भी डाल लेता है, लेकिन ये जो घिस लेते हैं ना, तो ये बराबर से उस हमारे हलवे में मिल जाता है। किसी भी चीज़ में अगर मान लीजिए खीरी बना रहे हैं या और भी कुछ मीठा रेसिपी बनता है, तो बहुत लोग है कि क्या करता है, ऐसा ही मोटा मोटा टुकड़ा करके डाल देता है। तो जब खाइएगा तो अचानक से इतना मोटा टुकड़ा पड़ता है दांत के नीचे, तो मतलब उतना टेस्ट नहीं आ पाता है। जब आप खाइएगा तभी उसका टेस्ट आएगा, लेकिन अगर घिस के हम डालते हैं तो ये क्या होता है कि ये पूरे अच्छी तरीके से सारे चीज़ों में, जैसे खीर बना रहे हैं तो हर पूरे खीर में इसकी जो है जो फ्लेवर आएगा, आप जब भी खाइएगा हर एक चम्मच अगर आप उठा के खाएंगे तो आपको उसमें उसका स्वाद मिलेगा। तो इसलिए इसको हम क्या करते हैं कि घिस के ही डालते हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लोग कि मैं घिस रही हूँ, क्योंकि घिसना थोड़ा इसमें टाइम लगता है, बस इसी चीज़ में थोड़ा टाइम लगता है। तो वो तो लगेगा ही भाई, कोई भी चीज़ अगर आप बनाते हैं तो बिना टाइम के तो यूं नहीं बन जाएगा। वो जो एक आता है मैगी, 2 मिनट्स में मैगी तैयार, वो भी 2 मिनट में नहीं तैयार होते हैं। तो बस समय लगेगा, लेकिन ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगा इस तरह से गाजर का हलवा बनाने में। तो एक एक करके मैं घिस रही हूँ, और लास्ट में जो होता है वो थोड़ा सा बच जाता है, मोटा सा, मतलब ज़्यादा मोटा नहीं बचता है, तो उसको भी उसी में रख देते हैं कि चलो उतना छोटा टुकड़ा चल जाएगा। और यहाँ पे देखिए मैं अब नारियल घिस रही हूँ। तो ऐसे ही जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैंने सारे ड्राई फ्रूट को घिस लिया है, और यहाँ पे किशमिश और इलायची ये बच गया है। तो इसको हम ऐसे डालेंगे, किशमिश को तो ऐसे ही डाल देंगे, और इलायची को कूट के और इसका छिलका हटा के जो अंदर का होता है वो डालेंगे। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि ये धीरे धीरे जो है ये सीटी दे रहा है, और हल्की हल्की दूध अंदर से बाहर आ रही है। तो इसीलिए मैं आपसे पहले ही बोली हूँ कि इसको एकदम लो फ्लेम पे ही आराम से पकाना है, और ये जैसे 3-4 सीटी दे देगा तो हमारा गाजर जो है एकदम पक जाएगा उसमें। और यहाँ पे देखिए सीटी आने के बाद मैंने छोड़ दिया था, और यहाँ पे मैं आपको कुकर खोल के दिखा रही हूँ कैसा हो गया है। इसमें मेरा गाजर जो है वो पूरा पक चुका है, और कितना सारा दूध बचा है। तो इसको मैं क्या करूँगी कि हल्के हल्के ये मथनी की सहायता से इसको पूरा इसको मसल दूंगी इसमें, और फिर तब इसको पकाएंगे। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लोग कि मेरा गाजर बिल्कुल इसमें पक चुका है, और आसानी से इसे बिना मेहनत के आप हल्के हल्के हाथों से इसको दबाते जाइएगा, और ये सब इसमें क्या होगा कि मेल्ट हो जाएगा। और दूध भी काफ़ी सारा ये देखिए बचा हुआ है। तो इसीलिए मैं बोल रही थी कि इसमें थोड़ा दूध का वैसे भी लगता है। तो कोई भी गाजर का हलवा हम बनाते हैं तो उसमें क्या है कि मावा वगैरह डालते हैं, हम ये बिना मावा के ही बना रहे हैं, जो आप लोगों के साथ हम ये शेयर कर रहे हैं। तो ये जो हमारा जो दूध बचा है, इसको जब हम सुखाएंगे तो हमारा क्या है कि वो हमारे जो मावा खोआ जो भी डालते हैं हम उसका टेस्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने फिर से अब कढ़ाई चढ़ा दिया है, और इसमें जो भी हमारा गाजर और दूध जो बचा है इसको क्या करेंगे कि इसमें पलट देंगे, और पलट के और इसको आराम से अच्छी तरीके से पकाएंगे। इसमें जब तक पकाएंगे कि जब तक ये हमारा पूरा दूध सूख न जाए इसमें, और आराम से इसको हम क्या करेंगे मीडियम फ्लेम पे चढ़ा के, और बस बीच बीच में इसको हमें चलाना होगा, चलाते रहना होगा, नहीं तो क्या होगा कि ये साइड साइड से चिपकने लगेंगे। तो बस यही करना है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि हम यहाँ पे कढ़ाई में डाल के और एक बार चला के और इसको छोड़ देंगे। और साइड में मैं अपना रात का खाना भी बना रही हूँ, क्योंकि ये रात का ही समय था जब मैं ये बना रही थी। तो एक तरफ मेरा ये पक रहा था धीरे धीरे, और दूसरी तरफ मैं अपना रोटी सब्जी जो बनाना था रात का वो बना रही थी। तो यही है कि इसमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन मेहनत उतना कुछ खास नहीं लगता। तो कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आप इस तरह से अगर अपना गाजर का हलवा बनाएंगे, मस्त बनेगा, खा के
अगर आप मेरी इस ब्लॉग और इस रेसिपी को देख के और फिर आप बनाएंगे तो ज़रूर कमेंट करिएगा कि आप लोग को कैसा लगा इस तरीके से गाजर का हलवा बना के। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, धीरे धीरे दूध जो है वो पूरा सूखते जा रहा है और गाजर भी एकदम मेल्ट होते जा रहा है। तो कुछ इस तरह से ही हम इस गाजर के हलवे को बनाएंगे और खाएंगे। तो आप लोग भी इस तरह से बना के खाइएगा और फिर बताइए। और यहाँ पे मैं जो वो हमारा इलायची था उसको मैं कूट रही हूँ, क्योंकि बाकी ड्राई फ्रूट तो वगैरह तो हमने घिस लिया था। अब ये बारी थी इलायची कूटने की। अब धीरे धीरे सब चीज़ इसमें मिलाएंगे और सब मिलके और फिर जो टेस्ट उभरेगा और जो टेस्ट आएगा खाने में वो तो लाजवाब ही होगा, क्या ही कहने। यही सब चीज़ मिलके तो किसी भी रेसिपी का स्वाद इतना अच्छा बना देते हैं कि खा के एकदम मन खुश हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने सारे छिलकों को हटा लिया है और ये यहाँ पे हमारा वो चार जो, और यहाँ पे मैंने चीनी भी रख रखा है, चीनी के ऊपर ही डाल दिया इसको, क्योंकि अब बारी आ गई है उसमें चीनी डालने की। और किशमिश को भी मैं ऐसे ही डालूंगी। तो यहाँ पे मैंने सब चीज़ पहले से ही रख रखा है, क्योंकि अब ये जो दूध है वो हलवे का जो दूध था वो काफ़ी सूख चुका है। तो इसमें सबसे पहले इसमें डालेंगे चीनी, और चीनी डाल के, क्योंकि चीनी डालने के बाद भी हल्का सा वो क्या है पानी छोड़ता है चीनी, तो वो उसको भी अच्छी तरीके से सुखा लेंगे इसमें। तो यहाँ पे देखिए ये सूख गया और जैसे ही सूखेगा फिर सूखने के बाद इसमें तब डालेंगे घी। घी भी डालते हैं जिससे घी तो वो तड़के का काम करता है, टेस्ट भी बढ़ाता है। और प्लस उसके साथ यहाँ पे देखिए आप 4 बड़े चम्मच मैंने इसमें घी यूज किया है ऊपर से, क्योंकि घी से हमारा स्वाद भी बढ़ता है और मतलब किसी भी रेसिपी का जो है खुशबू ही अलग हो जाती है। किसी भी चीज़ में अगर हम घी ऐड किए तो फिर क्या ही कहने उस रेसिपी के। तो यहाँ पे देखिए मैंने 4 बड़े चम्मच इसमें घी डाल के भी मिला दिया और ऑलमोस्ट हमारा जो है गाजर का हलवा वो बिल्कुल बन के तैयार हो गया है। अब इसमें बस कुछ ही मिनट बचे हैं। लास्ट में मैंने थोड़ा फ्लेम को तेज कर दिया है कि जो चीनी का पानी है वो बिल्कुल सूख जाए। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो है वो गाजर का हलवा तैयार हो गया है। अब हम इसको क्या करेंगे, किसी बाउल में रख लेंगे और रखने के बाद थोड़ा ठंडा हो जाए उसके ऊपर से हम पूरा ड्राई फ्रूट जो भी रखे हैं उसको डाल देंगे और डाल के रख लेंगे। अब इसके बाद हल्के हल्के एक एक तरफ से निकाल के और इसको खाएंगे और दूसरों को भी खिलाएंगे। और क्या ही कहने इस गाजर के हलवे के स्वाद के, कि क्या मस्त लगता है। एक बार बना लीजिए और उसके बाद आराम से खाइए। तो जहाँ देख रहे हैं आप लोग, ये ठंड में ही मैंने बनाया था, स्वेटर वगैरह पहना था। ये लगभग जनवरी की बात है, जनवरी में ही बनाया था, लेकिन ब्लॉग डालने में थोड़ी देर हो गई क्योंकि बच्चों का जो है वो पेपर चल रहा था। इसका मेरे बड़े वाले बेटे का जो है पेपर वो फरवरी में ही चलता है और पूरे फरवरी में ही ख़त्म हो जाता है, फिर मार्च में नहीं होता है और मार्च लास्ट से फिर नया सेशन चलने लगता है। तो यहाँ पे मेरा जो गाजर का हलवा है वो बिल्कुल रेडी है। अब आप इसको सर्व करके खाइए, दूसरों को खिलाइए, मस्त लगता है। यहाँ पे हम लोग टेस्ट करके खा रहे थे कि कैसा लग रहा है, तो यहाँ और बच्चों को भी खिला रही थी। तो ये देखिए, तो ये हमारा आज का ब्लॉग आप लोग कैसा लगा। और ये हमारी रेसिपी है जो बिल्कुल एकदम मस्त बनी है। आप लोग भी ट्राई करिएगा और खाइएगा और फिर बताइएगा हमें। तो
हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय।